दूसरी खबर भी हम आपको बताते हैं। रांची में ओवैसी के स्वागत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। देखिए, ओवैसी आते हैं, विवाद लेकर आते हैं। देखिए, विवाद एयरपोर्ट से ही देखने को मिला है। जिंदाबाद के नारे लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ओवैसी के स्वागत में जुटे थे उनके समर्थक और उसी बीच पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे एक बार फिर से लग गए और फिर से राजधानी रांची में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश इसे माना जा रहा है। हिंदुस्तान की ओवैसी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आखिर क्यों लगे? एआईएमआईएम के प्रमुख के स्वागत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसा हुआ है और ऐसा हुआ है एयरपोर्ट पर, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे एआईएमआईएम के चीफ, और वहां पर देखिए कैसे ओवैसी के स्वागत में समर्थक जुटे थे। लेकिन ना जाने क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। शायद इसलिए कि ओवैसी शायद इससे खुश होते हो। अभी सवाल ओवैसी से भी कि आखिर आपके समर्थक ऐसा करते क्यों हैं? तो देखिए, मैं आपको एक बार फिर सुनाते हैं। देखिए, नारा क्या लगा है। ओवैसी के स्वागत में उनके समर्थक जुटे, तो वो भी हम आपको सुना रहे हैं। टूट जाएगा। जी जी सर, थोड़ा बोला ना सर। और हमारे सहयोगी आयुष, देखो ओवैसी के समर्थकों ने ये नारे लगाए, ये पब्लिसिटी स्टंट होता है या फिर जानबूझकर ऐसा किया जाता है? देखने वाली बात होगी ये कि स्वतः ये निकल जाता है मुंह से इनके समर्थकों के, या फिर ये पब्लिसिटी स्टंट है ताकि मीडिया जो है वो इनकी ओर मुखातिब हो जाए। लेकिन ये बात तो सच है कि असदुद्दीन ओवैसी जहां जाते हैं विवाद हो ही जाता है। देखिए, रांची पहुंचने के बाद से एक विवाद यहां होता नजर आया। हालांकि इसमें जो ऑडियो है उसकी पुष्टि हम नहीं करें, लेकिन एयरपोर्ट से हमारे पास ये पहुंची है तस्वीरें और उसमें ये साफ सुनाई दे रहा है कि कोई पाकिस्तान का नाम ले रहा है और उसके बाद जिंदाबाद के नारे ओवैसी के समर्थक लगा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगे, बड़ा सवाल अपने आप में। चुनाव झारखंड में, भारत के झारखंड में और भारत के झारखंड के मांडर में, वो भी उपचुनाव। और आयुष हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। आयुष, निश्चित तौर पर देखिए, ओवैसी जहां विवाद वहां, और ना जाने कैसे मांडर जो कि उपचुनाव जहां पर होना है, झारखंड के मांडर में जहां उपचुनाव होगा, वहां पर पाकिस्तान की एंट्री करा दी गई है। देखिए पंकज, बिल्कुल जिसका डर था, जिसकी आशंका जताई जा रही थी, वही हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष एआईएमआईएम के जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो जहां जाते हैं विवाद लेकर आते हैं, या कहें मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं जो है एक संगठित करने को लेकर जो है एक अलग ही जो है एजेंडा चलाते हैं, या कह सकते हैं कि जो बांटने की राजनीति है वो करते हैं। और एयरपोर्ट पे ऐसा देखा गया, चूंकि तमाम मीडिया मौजूद थी, पुलिस मौजूद था, और सबके सामने कह सकते हैं भी निडर होके जो है बड़ी संख्या में जो लोग उनके समर्थक पहुंचे थे, उन्होंने खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। हमने इस बाबत में जो है रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा से बात की। उन्होंने बताया कि हमें ये जानकारी मिली है मीडिया की तरफ से, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से कह सकते हैं इस पर शिकायत नहीं है। अगर शिकायत पाई जाती है तो इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन यह समझना होगा पंकज की मांडर उपचुनाव महज एक छोटा सा उपचुनाव, कह सकते हैं उसकी अवधि बेहद कम है। 2024 से पहले कह सकते हैं चुनाव होना है, महज 1-1.5 साल बचे हैं। उस चुनाव के लिए आप अगर रांची को कम से कम दो, जैसे ऐसे कह सकते हैं कि सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि दो रंगों में बांटने का कोशिश करेंगे, तो वो काम हो रहा है और इसका फायदा वो राजनीतिक जो कह सकते हैं पहलू से उठाया जाएगा। आम लोगों की समझने की लोगों की जरूरत है कि हम कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। और जिस तरह से बीते दिनों में राजधानी रांची में शुक्रवार को उपद्रव हुआ, दो जो धर्मों के बीच में बांटने का प्रयास किया गया, उसके बाद ओवैसी की एंट्री और इस तरह के नारे, और मुझे लगता है कि पंकज की अगर आप यहां से आप चानो भी कवर कर रहे हैं, चानो भी जाएंगे तो इस तरह की बातें सुनने को मिलेगी। तो इस पे जिला प्रशासन को, सरकार को लगाम लगाना चाहिए
चाहिए, क्योंकि राजधानी कहे, झारखंड कहे, अमन शांति का रहा है, सभी धर्म के लोग रहे हैं, आदिवासी कहे, मूलवासी कहे, हिंदू कहे, मुस्लिम कहे, वो तमाम लोग रहते हैं। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और अगर देखिए ये साफ हो जाता है कि अब तक सब कुछ शांत चल रहा था, लेकिन जैसे ही ओवैसी साहब पहुंचते हैं वो अपना रंग ढंग लगा देते हैं, और यही रंग ढंग जो है अब ये नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि जब तक ये चुनाव चलेगा तब इस तरह की बातें होती रहेंगी। और देखिए मांडर उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अब साथ ही साथ सीपीआई के साथ साथ अब एआईएमआईएम का नाम भी जुड़ चुका है, मौका परस्त होकर ये तमाम लोग काम कर रहे हैं। और आम लोगों की समझने की जरूरत है कि ये लोग मौका परस्त हैं, इनकी बातों पे ना आए। हमारा वोट बहुत महत्वपूर्ण है, हम उन लोगों को चुने जो हमारी सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहे, सुख दुख में हम लोग का साथ दे, उन लोगों को चुने, ना कि ऐसे लोगों को जो हमें धर्म के नाम स्फूर्त है, स्ट्रेटजी है, पब्लिसिटी स्टंट है। मतलब क्या माना जाए इसे, जब ये पता है कि ऐसे नारे लगेंगे तो विवाद होगा, हो सकता है कोई शिकायत भी पहुंच जाए, दर्ज करा दे पुलिस में, बावजूद ऐसे नारा निकल कैसे जा रहा है? पब्लिसिटी स्टंट ही माने इसे फिर तो। पंकज, इस चीज को पहले समझने से पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि राजधानी में भी आगजनी की गई थी और उपद्रव हुआ था। इसके अलावा आप जो अग्निपथ अग्निवीर को लेकर जो है क्या चल रहा है विरोध, इसमें भी आगजनी हुई। लेकिन आग लगाने से पहले उसे माचिस देने वाला कौन था, और वो उसी की पहचान होनी चाहिए। पहचान उन लोगों की करे जो पहले नारा लगाते हैं, उसके साथ भीड़ कहीं ना कहीं वो साथ निकल पड़ती है। तो कोई 1 2 3 4 ऐसा व्यक्ति होता है जो खास इसी के लिए वहां पहुंचता है और कहीं ना कहीं लोगों को उत्तेजित करता है, और ताकि इस तरह के नारे लगे और सही और धर्म के नाम पे वो बांटते रहे और उनकी रोटी जो है वो चलते रहे। लेकिन आम लोगों की रोटी कैसे आएगी? वो आम ओवैसी जो है असदुद्दीन ओवैसी, क्या उन्होंने मना भी कि अपने समर्थकों की भाई देखिए हम भारत में रहते हैं, मांडर में उपचुनाव होना है, झारखंड के मांडर में उपचुनाव हो रहा है, पाकिस्तान का यहाँ क्या काम, क्या मना किया गया एआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की ओर से या फिर दूसरे नेताओं की ओर से कि ये नारे नहीं लगने चाहिए यहाँ पर? देखिए पंकज, इस सवाल से वो भागते नजर आए और वो उन्होंने इस पर बिल्कुल जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं सुना ही नहीं। कह सकते हैं कि उन्होंने इस बात को, जो सवाल को ही अनसुना कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ओवैसी की यही स्ट्रेटजी रही है। ओवैसी की यही स्ट्रेटजी रही है कि वो अपने कौम को जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं परस्पर इन चीजों को जोड़े ताकि लोग उनसे आकर्षित हो, और वो खुद को कहीं ना कहीं शेर बताते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को कहें अगर देखें तो गिदड़, कह सकते हैं गिदड़ की चाल है, इससे बचनी चाहिए पंकज, क्योंकि हम सभी एक हैं। हमारे भी कह सकते हैं संस्थान से लेके हमारे पूरे राजधानी रांची में कई ऐसे लोग हैं जो साथ मिलकर काम करते हैं। हमें पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, हम हमेशा हिंदुस्तान जिंदाबाद करते हैं और हमेशा मरते दम तक करते रहेंगे। पंकज, कोई शिकायत आई अभी कहीं से, मतलब पॉलिटिकल रिएक्शन वगैरह आना शुरू हो गया है क्या? मतलब ऐसी कोई खबर है कि इस पर पुलिस में कंप्लेंट वगैरह किया गया है इस नारे को लेकर, या ओवैसी को वापस भेजने को लेकर, ऐसी कुछ बात? देखिए पंकज, मैं जहां मौजूद हूं, हमारे सहयोगी रोहन आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो जगह है, ये इसका नाम है होटल चाणक्य BNR, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से आकर यहां ठहरना था। और आपको बता दें कि जो मुदस्सिर है, जो बच्चा है जिसकी मौत हो गई थी शुक्रवार को हिंसा के दौरान, तो उनके परिजन भी यहां पर पहुंचे थे और वो उनसे मिलने के लिए यहां चाहते थे। लेकिन पुलिस प्रशासन को यह आगाह था, वो पहले से अलर्ट थे कि इस तरह की स्थिति जो है पैदा हो सकती थी, इसलिए उन्हें बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे ही रोक दिया गया और कहा गया कि आप चुनावी सभा के लिए आए हैं साहब, आप चुनावी सभा के लिए चलिए, इधर उधर मत होइए। इसलिए इसी का फलाफल है कि जो है बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुष, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रतुल जी, असदुद्दीन ओवैसी आए, विवाद लेकर आए और पाकिस्तान को भी साथ लेकर आ गए। देखिए, ये अक्सर हो रहा है इस सरकार के कार्यकाल में कि जब भी पता नहीं ऐसा क्यों इस तरह का क्षमा बन गया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो कभी झारखंड में नहीं सुनाई देता था, मुखिया के चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, चुनाव का सेलिब्रेशन हो या ओवैसी जी का आगमन हो, सबने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे हैं। ये जितने फिकर परस्त और देश के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, पता नहीं क्यों ये सरकार में इनको अपना अपना वाली फीलिंग आती है। और ओवैसी बंधु तो ऐसे भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण जाने जाते हैं, लेकिन ये तो पहली बार ऐसा है कि देश के बाहर के नारे ओवैसी बंधु ओवैसी आए हैं और झारखंड में लग रहे हैं। ये बेहद ही अफसोसजनक है, बहुत चिंताजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। देशद्रोह की धाराओं के तहत
ये तमाम जो लोग उपस्थित थे, जो जिन्होंने नारे लगाए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। तो शिकायत करेंगे आप लोग चुनाव आयोग से या फिर प्रशासन से, पुलिस से? नहीं, पूरे पुलिस का महकमा वहां पर मौजूद था। उसके बाद भी अगर पुलिस खुद से एफआईआर नहीं करती तो हम जरूर पहल करेंगे। लेकिन जितने तमाम वरीय अधिकारी थे, उस क्षेत्र के जो थाना अध्यक्ष थे, वो सब लोग मौजूद थे जहां यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे। लेकिन अफसोस देखिए, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। तो इसी तरीके से सरकार में इन लोगों का मनोबल बढ़ता है। अभी कुछ ही दिन पहले मुखिया प्रत्याशी के विजय जुलूस में ऐसे नारे लगे थे, नॉमिनेशन में नारे लगे थे। तो ये झारखंड में क्या हो रहा है? ऐसे लोगों को क्यों लग रहा है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? ये अगर हमारे सबसे जो विरोधी मुल्क है उसका नारा लगाकर भी बच जाए, तो ये साफ दिखाता है कि इस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। और हम कड़ी निंदा करते हैं, फिर से मांग करते हैं, पूरा प्रशासन मौजूद था वहां पर, इनको तो अब तक एफआईआर करना चाहिए था। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया आपने दी। तो देखिए, प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े तो उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस को खुद ही आगे बढ़कर इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। और दीपक प्रकाश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दीपक जी, स्वागत है आपका। लगता है संपर्क हमारा उनसे टूट गया है। अब राजेश ठाकुर जी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ भारत पर। आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रतिक्रिया चाहेंगे? ओवैसी साहब आए और विवाद लेकर आ गए, झारखंड को एक बार फिर स्वागत करते नजर आ रहे हैं। आप ही के चैनल से खबर आ रही है जी कि वहां पर कुछ इस तरह की बातें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो तो हम कहने में भी निश्चित रूप से अच्छा नहीं लगेगा कि जिस तरह के नारे लगाए गए हैं, बहुत दुखद है। और हम समझते हैं ऐसे लोगों से झारखंड के लोगों को परहेज करना होगा, क्योंकि चुनाव है और इसमें कई तरह की बातें होती है। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि कोई हिंदुस्तान के बारे में कोई गलत बात करेगा और उसको हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त करेगी। मतलब कोई पहल आप लोगों की तरफ से शिकायत वगैरह की जाएगी इनकी? नहीं, देखिए, वो तो देखूंगा पहले क्या कहा है, किसने कहा है, कौन से लोग हैं, और निश्चित रूप से प्रशासन की उपस्थिति में हुई होगी। और क्या बात है, सारी बातें जब तक सिर्फ खबर के माध्यम से सारी चीजें नहीं होती है, सारी चीजों को जांच करके और फिर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, जुड़े हमारे साथ, प्रतिक्रिया आपने दी। और देखिए, लगातार देखिए प्रतिक्रियाएं आनी शुरू है यहाँ पर। राजेश ठाकुर जी की प्रतिक्रिया, उन्होंने कहा कि देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर ऐसा हुआ है तो परिस्थितियां क्या थी क्या नहीं थी, प्रशासन के लोग वहां मौजूद थे, पुलिस मौजूद थी। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर नारे लगाए किसने, क्यों लगाए, कैसे लगाए। और अगर ओवैसी साहब ने इससे रोकने की कोशिश नहीं की तो फिर उनकी मंशा पर भी सवाल होता है। लेकिन नारे लगे हैं, हम आपको लगातार, इससे हम लगातार सुना भी रहे कि एयरपोर्ट पर जब असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे एआईएमआईएम के चीफ, तो नारे लगे, लेकिन उन्होंने या तो सुने नहीं, जैसा कि वो जब मीडिया ने पूछा कि नारे लग रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना नहीं, या फिर हो सकता है कि सुनकर भी अनसुना उन्होंने किया हो। और आयुष हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। आयुष, तो देखिए लगातार अब देखिए हमारे जो प्रतिक्रियाएं वो भी आनी शुरू हो गई हैं, पॉलिटिकल जो प्रतिक्रियाएं वो हमने लिया भी। अब देखिए, मतलब ये कहा जा रहा है कि पुलिस वहां मौजूद थी, दो पॉलिटिकल पार्टीज के जो दो लोग हमारे साथ जुड़े, बीजेपी से कांग्रेस, उनका कहना है कि वहां पर पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद थे, उन्हें स्वतः भी इस मामले को संज्ञान में मतलब ले लेना चाहिए था। क्या ऐसी कोई बात आ रही है? एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद एक बैरिस्टर है, कानून की जानकारी उन्हें बेहद है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि संविधान की धारा 19 के कंडिका ए के तहत हम सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है। हम सभी कहीं ना कहीं अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन देश विरोधी बातें कहने का हमें अधिकार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं अपने देश के लिए समर्पित हैं, अपने देश के लिए ही जो है जीते हैं खाते हैं। तो ऐसे में जेएमएम के नेता और जेएमएम के पूर्व केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुप्रियो, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ जनरल भारत पर। धन्यवाद। देखिए, चुनावी सभाएं चल रही है, जोरदार तरीके से सभी जुटे हुए, लेकिन इन सब के बीच में विवाद भी पैदा करने की कोशिश यहाँ होती नजर आ रही है। ओवैसी साहब एयरपोर्ट आए तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे।
हेलो जी हेलो, फिर से बोले, आवाज कट रही है। जी सुप्रियोदा ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी आए थे एयरपोर्ट एआईएमआईएम के चीफ, तो उसके बाद वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। देखिए मांडर चुनाव है, उपचुनाव यहां पर हो रहा है, और इससे पहले भी हमने तनाव का माहौल जो है उसको हमने उसका सामना किया। और देखिए एक बार फिर से ओवैसी सब आके विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, या उनके समर्थक। आपकी आवाज पूरी तरह कट रही है सर जी। मैं चलिए आप संपर्क नहीं हो पा रहा, आवाज पहुंच नहीं पा रही सुप्रियोदा तक। वो बोल रहे हैं कि सवाल दोहराएं। जी तो हमारे साथ सुप्रियो भट्टाचार्य जुड़ चुके हैं, सब प्रतिक्रिया चाहेंगे इस पर। उनके समर्थक अचानक से एयरपोर्ट पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे थे। देखिए, ये तो आपके चैनल से ही हमको मालूम चला है और मैं तो देखा भी नहीं हूँ अभी तक, लेकिन भारत के संसद के माननीय सदस्य है और देश बड़ा होता है, कोई मतलब कोई भी इस तरह से यदि बचकाना हरकत करता है और वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सामने में, तो हमको लगता है कि इस पर ओवैसी साहब को ही तरीके से जवाब देना चाहिए कि किस परिस्थिति में उनके सामने इस तरह के नारे लगे और लगाने वाले कौन थे, उनके समर्थक थे या कोई बाहर से लोग आए हुए थे, वो भी पता करने की चीज है। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप और प्रतिक्रिया दी आपने। तो देखिए प्रतिक्रियाएं जो है वाणी शुरू की राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में ज्यादातर लोगों का यही कहना, सबका यही मानना है कि देखिए देश हमारा भारत है, यहां पर पाकिस्तान का काम क्या है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आखिर लगने क्यों चाहिए। तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं और देखिए प्रतिक्रिया यही आ रही है। और चलिए हमारे सहयोगी आयुष हमारे साथ बने हुए, तो आयुष आपका शुक्रिया, आपने पूरी जानकारी दी, बताया कि क्या कुछ कैसे हुआ था एयरपोर्ट पर, क्या हुआ। शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप जुड़े, जानकारी आपने पूरी दी। तो वैसी के स्वागत में उनके समर्थक जुटे हुए थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि या क्या ये एआईएमआईएम के सदस्य थे, एआईएमआईएम के नेता थे, कार्यकर्ता थे, या फिर उनके दूसरे कुछ आने वाले थे। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और लगातार देखिए न्यूज़ 11 भारत सुना रहा है, आपको दिखा भी रहा है। बाकी हम पुष्टि तो नहीं करें, आधिकारिक पुष्टि, क्योंकि जब तक होगी नहीं तब तक हम टूट जाएगा। जी जी सर, थोड़ा जी बोला ना सर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।